नमस्कार राजेश जी। जैसा आप जानते हैं 26/11 तारीख है। शायद ही कोई भारतीय होगा जिसे आज की तारीख और काला दिवस याद नहीं होगा। 2008 में करीब आज से 16 साल पहले एक बार भारत पर हमला हुआ था और आज से करीब 1.5 साल पहले हमास ने इजराइल पे हमला किया था। आपको दोनों में क्या फर्क दिखता है? नमस्कार संदीप जी। आपका सवाल कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो इजराइल पे हमला किया और जो कसाब ने 26 नवंबर 2008 में हमला किया, दोनों में क्या समानता है? दोनों में एक पॉलिटिकल बिल मैच नहीं करता है। जब हमास ने हमला किया, पूरा इजराइल एक ऑलमोस्ट 1.10 करोड़ मीन्स 1 करोड़ 10 लाख लोग एक ही आवाज में बोले, हमास से मुक्ति चाहिए, गाजा से मुक्ति चाहिए। कसाब ने भारत पे हमला किया तो भारत में 400 तरीके का आवाज आएगी। इसकी वजह से आपने देखा होगा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। पार्लियामेंट पे अटैक के बाद एक्चुअली 2008 का अटैक आना नहीं चाहिए था। आना क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि आपकी जो सेना है, जो आपकी पुलिस है, वो इतना अच्छा हो जाना चाहिए था कि दूसरा कोई अफजल गुरु पैदा ना हो। बट आप देखेंगे कि कसाब के हमले में सुप्रीम कोर्ट रात में खुलता है, अफजल गुरु के हमले में सुप्रीम कोर्ट रात में खुलता है। बट कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, आपके कोर्टों में 1.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। रात में सुप्रीम कोर्ट खुलने को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट दिन में नहीं खुलता है, तारीख पे तारीख होती है। क्या डिफरेंस है इसमें? पॉलिटिकल बिल का डिफरेंस है। और आसानी से मैं आपको समझाऊं, आपको याद होगा पहले सब बस में, थिएटर में, पार्क में लिखा होता था अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, सीट के नीचे झांक लें, बम हो सकता है। 2014 के बाद ये कहीं दिखता आपको? 2014 के बाद किसी मेट्रो में या बस में कहीं लिखा दिखता है? तो ये पॉलिटिकल बिल है। सीबीआई भी वही है, रा भी वही है, आर्मी भी वही है। सिर्फ बदलाव क्या है? प्रधानमंत्री बदला है, पॉलिटिकल बिल बदला है, एक चीज। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संविधान बदलने से, संविधान लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपको पॉलिटिकल बिल लाने से। दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं, जो बड़ा डिफरेंस है। आज संविधान दिवस है। संविधान की अच्छाइयों पे किसी भी इंटेलेक्चुअल ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बोला। संविधान की बुराइयों की तरफ लोग इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बोल रही संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में कभी हो सकता तो 1975 इमरजेंसी में था संविधान खतरे में। संविधान खतरे में था तो 1984 में दिल्ली दंगों में संविधान खतरे में था। संविधान खतरे में था तो 80 साल तक कश्मीर में ना दलित को आरक्षण मिला, ना बैकवर्ड को आरक्षण मिला, ना महिला को आरक्षण मिला। वहां संविधान खतरे में था। संविधान अगर खतरे में है तो बांग्लादेश में आज अरेस्ट किया गया इस्कान के फाउंडर को। हिंदुस्तान फिलिस्तीन के लिए रोता है, हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लिए रोता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई अवेयरनेस नहीं है कि उनके लिए कुछ किया जाए। इसका रिजल्ट क्या हो रहा? इसका रिजल्ट हो रहा है कि आपकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन, वो अपने में मस्त है। मतलब उसका सिर्फ है खुद कमाया खुद खाया। सरकार मस्त है सड़क देने में, सरकार रोड बना रही है, कहीं मेट्रो बना रही है। बट क्या रोड और मेट्रो आपने अफगानिस्तान में नहीं बनाए थे? क्या हर्ष हुआ आपका? रोड एंड मेट्रो आपने बांग्लादेश में नहीं बनाए थे? बांग्लादेश में आप लड़ाई करके बांग्लादेश को आपने आजाद कराया था। आज कहां बांग्लादेश आपके पास है? आपके कितने राजनीतिक दल, कितने थर्ड फ्रंट आए और उन्होंने इस बात के लिए सरकार की आलोचना की या सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की कि सरकार को, छोटा देश है बांग्लादेश,
इजराइल ईरान पे प्रेशर डाल सकता है, इजराइल रसिया पे प्रेशर डाल सकता है। 1 करोड़ आदमी 50 करोड़ आदमी पे प्रेशर डाल सकते हैं, और आप 150 करोड़ आदमी 10 करोड़ पे नहीं। अरे अगर आप लोग निकलोगे बाहर तो भुट्टे कितना चबा जाओगे बांग्लादेश को। बट आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आपके देश में क्या हो रहा, बेटा माँ को, माँ बेटे को, बेटा भाई को, भाई भाई को खा रहा है एक दूसरे को। वो आपके विकास में, आपकी यूनिटी में उसका कोई रोल नहीं है, खा रहा है। जहां आपको मौका मिलेगा वहां खा जाएगा। और इसका एक ही सोल्यूशन है, पॉलिटिकल विल। जो देवेंद्र फडणवीस ने पॉलिटिकल बिल दिखाई है, जो योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल बिल दिखाई है, जो अमित शाह ने पॉलिटिकल बिल दिखाई है, जो पॉलिटिकल बिल चंद्रबाबू नायडू ने दिखाई है, वो पॉलिटिकल बिल की जरूरत है।